जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिनों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य संदेश सुनाने जा रही हूँ जो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से प्रेरित है। माँ दुर्गा की साधना करने वाले सभी व्रती और उपवासी इस प्रवचन को अवश्य सुने, क्योंकि व्रत का महत्व सिर्फ खाली पेट रहने से ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने से भी होता है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने स्वयं अपनी वीडियो के माध्यम से कहा है कि सिर्फ अनाज न खाने का नाम ही व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है मन को बुरी आदतों से रोकना, झूठ न बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, किसी का अपमान न करना और हर क्षण माँ के नाम का स्मरण करना। याद रखिए, अगर आप भूखे रहकर भी मन में कटु वचन बोलते हैं, क्रोध करते हैं या किसी को दुख पहुँचाते हैं तो व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है और वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज के इस समय में हर कोई प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन अवश्य सुनता है। तो दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो जो उनके प्रवचन है उसी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, माँ दुर्गा की सबसे ज़्यादा प्रिय है भक्त का प्रेम और उनकी सरलता। इसलिए जो व्रत और उपवास कर रहे हैं उन्हें चाहिए माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, घर में अखंड दीपक अवश्य जलाएं, सुबह और शाम माता रानी की आरती जरूर करें और सबसे बढ़कर गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन जरूर करवाएं। दोस्तों, सिर्फ उपवास करने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि जब उपवास के साथ दान और सेवा जुड़ जाती है तब माँ की कृपा बरसती है। दोस्तों, व्रत करने वाले अगर 3 गलतियों से बचते हैं तो उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पहली गलती, व्रत के दौरान कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही कटु वचन बोलना चाहिए। दूसरा है व्रत को दिखावा बनाना। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं मैंने इतना कठिन उपवास किया, ये अहंकार है, ऐसा आपको करने से बचना है। तीसरा, उपवास के नाम पर दिन भर मोबाइल, टीवी या आलस में समय नष्ट करना। नवरात्रि आत्मा को जागृत करने का पर्व है, न कि केवल भूखा रहने की साधना है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो संयम बनाकर रखिए। सिर्फ भूख का नाम ही व्रत नहीं है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से यह व्रत रखते हैं तो इसका फल आपको कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत और उपवास करता है उसके जीवन से संकट मिट जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती है। इसलिए व्रत का पालन करते हुए माँ को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। हर पल उनके नाम का जाप कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, तभी आपका व्रत सफल और मंगलमय होगा। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो कि व्रत के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं, अहंकार करते हैं। आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। अगर आपने व्रत कर रखा है तो व्रत को सच्चे मन से निभाइए। व्रत और उपवास के समय आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको कभी भी व्रत के दिनों में झूठ नहीं बोलना है। कटु वचन आपको अपने मुंह से नहीं निकालने हैं। क्रोध और झगड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। साथ ही साथ आपको किसी का अपमान भी नहीं करना है। किसी का दिल आपको अनजाने में भी नहीं दुखाना है। और दोस्तों, आपको हर क्षण माँ दुर्गा का स्मरण करते रहना है, माँ दुर्गा की प्रार्थना करते रहना है। दोस्तों, याद रखिए, सिर्फ आप भूखे रहकर ही
माँ दुर्गा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में क्रोध है, छल है, कपट है, किसी का आप दिल दुखाते हैं, कटु वचन बोलते हैं, तो याद रखिए दोस्तों, इससे माँ दुर्गा कभी भी प्रसन्न नहीं होती है और यह आपका व्रत बीच में ही टूट जाता है। आपको इसका फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि व्रत के दिनों में आपको जो भी माता रानी का भक्त है उसे प्रेम से रहना चाहिए, सरलता से अपना जीवन जीना चाहिए। व्रत और उपवास के दौरान आपको हमेशा 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते रहना है। आपको अपने घर में अखंड दीपक प्रज्वलित करना है और सुबह और शाम दोनों समय माता रानी की आपको आरती करनी है। और इसके साथ ही दोस्तों, आपको गरीबों को और ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य कराना है। दोस्तों, अगर आप उपवास नहीं रखते हैं, सिर्फ आप गरीबों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों को भोजन देते हैं, तो दोस्तों याद रखिए, व्रत से भी ज़्यादा, उपवास से भी ज़्यादा आपको इसका फल प्राप्त होता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की अगर आप सहायता करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना ज़्यादा बढ़कर मिलता है और माँ की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि अगर आपने उपवास नहीं रखा, आप भूखे नहीं रहे, आपने खाना भोजन ग्रहण किया है, लेकिन उसके अलावा आपने माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप किया है पूरे 9 दिनों में, अपने घर में अखंड दीपक को प्रज्वलित किया है पूरे 9 दिनों में, सुबह शाम दोनों समय माता की आरती की है इन 9 दिनों के पावन अवसर पर, और इसके साथ ही आपने गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाया है, तो दोस्तों याद रखिए, भूखे रहने वाले प्राणी से ज़्यादा आपको इसका फायदा प्राप्त होगा। जिस इंसान ने सिर्फ उपवास रखा है और उसने कटु वचन बोले हैं, गुस्सा किया है, नाराज़गी की है, दूसरों का दिल दुखाया है, अहंकार किया है, उपवास को सिर्फ उपवास समझा है, टीवी, मोबाइल, टेलीफोन से उसने अपना समय आलस में व्यतीत किया है, तो उसे प्राप्त जो फल हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा जो जिसने उपवास नहीं किया है उसको उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको माता रानी के भजन कीर्तन और मंत्रों का जाप करते रहना है, अखंड दीपक को प्रज्वलित रखना है, सुबह शाम दोनों समय माँ की आरती करनी है, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना है। इसी से माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपको मनचाहा वर प्रदान करेगी। और वहीं पर दोस्तों, अगर आप उपवास रख रहे हैं और कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों को करने से आपको बचना है, वरना माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाएगी और आपका घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। आपको उपवास के दौरान गुस्सा नहीं करना है, कटु वचन अपने मुंह से नहीं निकालने हैं। व्रत के दौरान आपको बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है, अहंकार आपको नहीं रखना है और साथ ही साथ मोबाइल, टीवी से आपको दूरी बनाए रखनी है। आलस को आपको अपने पास भी नहीं आने देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका यह नवरात्रि का जो पावन पर्व है यह बहुत ही अच्छा और शांति से निकलता है, वरना आप चाहे कितना भी भूखा रह लीजिए, इसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भक्त सच्चे मन से व्रत और उपवास करता है उसके जीवन से संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं, उसके घर में सुख और शांति का वास हो जाता है और माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उसके घर में निवास करती है। इसलिए व्रत का पालन करते हुए माँ को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। हर पल उनके नाम का जाप कीजिए। जय माता दी से अपने घर को गुंजा दीजिए
तभी आपका व्रत सफल और मंगलमय होगा। माँ आपको शक्ति, भक्ति और समृद्धि प्रदान करे। आपके व्रत का पुण्य पूरे परिवार के जीवन को मंगलमय बना दे। अगर ये प्रवचन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर भक्त तक माँ का यह संदेश पहुँच सके, हर भक्त को माँ की यह वाणी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। माता रानी के हर एक भक्त तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि सभी को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। माँ दुर्गा की कृपा सभी पर बनी रहे। हमारी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखना। छोटी छोटी गलतियां भी माँ दुर्गा की नाराज़गी का कारण बन जाती है, इसलिए उन्हें करने से बचें और सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करें। जय माता।